दिल्ली से जासूसी कांड में पकड़े कासिम पर यह बड़ी खबर है। लाहौर के आर्मी कैंप में ट्रेनिंग और 3 आईएसआई ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग दी थी। गिरफ्तार पाकिस्तानी ट्रेन जासूस कासिम से पूछताछ में खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि 3 आईएसआई के अधिकारी कासिम समेत कुछ आरोपियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दे रहे थे। 2 आईएसआई अधिकारियों का कोड नेम शाहजी और ताऊजी था, जो ट्रेनिंग देने में शामिल थे, जबकि एक आईएसआई अधिकारी की पहचान वकास के तौर पर हुई है। तो फिलहाल लगातार हो रहे खुलासों से यह साफ है कि किस तरीके से आईएसआई अधिकारियों की तरफ से बकायदा इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। दिल्ली से अरेस्ट जासूस कासिम पर ही यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां जांच में यह सामने आया कि 3 आईएसआई के अधिकारी कासिम समेत कुछ आरोपियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दे रहे थे। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम कासिम के गांव पहुंची है और राजस्थान के डीग में परिजनों से पूछताछ होगी। रिश्तेदारों और करीबियों से भी जानकारी जुटाई जाएगी और राजस्थान के डीग का रहने वाला कासिम, जिसके फिलहाल गांव पहुंची है टीम, और इस बीच जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जासूस कासिम को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान में रिश्तेदारों से मिलने के लिए कासिम गया था। पाकिस्तान में ही आईएसआई के अधिकारियों के ये संपर्क में आया। आईएसआई ने कहा, तुम्हारा भाई हमारे लिए काम करता है। आईएसआई ने यह भी कहा, तुम मौलवी हो, लोग तुम्हारी बात मानेंगे। लाहौर के आर्मी कैंप में आईएसआई के 3 ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग दी। 2 आईएसआई ऑफिसर्स का कोड नेम शाहजी और ताऊजी बताया गया। तीसरे आईएसआई अधिकारी की पहचान वकास के तौर पर हुई। कैसे आर्मी के संपर्क में आना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी गई। जासूसी के बदले में अब तक 2 लाख रुपए भी मिले और पहलगाम हमले से 1 हफ्ते पहले ही ये वापस भारत आया था। और जासूस कासिम से दिल्ली पुलिस की लगातार पूछताछ भी जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ जारी है। कासिम ने फोन से सारा डेटा भी डिलीट कर दिया है। जासूसों की गिरफ्तारी से डरकर ही डेटा डिलीट किया गया। और जासूस कासिम राजस्थान के डीग का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल आपको सुनाते हैं गिरफ्तार जासूस कासिम के भतीजे ने क्या बताया। कासिम की गिरफ्तारी हुई थी, आप उनके भतीजे हैं, क्या कुछ जानकारी मिली थी आपको? जानकारी कुछ नहीं थी। वो जयपुर की पुलिस गई थी, उनके पास आई थी। वो पहाड़ी थाने गए थे, फिर वहाँ से उन्होंने जयपुर रेफर कर दिया था। फिर वहाँ पे वो 2 दिन रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जब वो वापस आए हैं तो कुछ भी नहीं, हो कह रहे कि इनके पास कुछ सबूत नहीं है, ये फारिग है, कुछ भी नहीं मिला। बस इतनी बात हुई थी। फिर वो आ गए थे। फिर उसके बाद दिल्ली की पुलिस आई थी, वो भी ऐसे कुछ नहीं कह रही थी, कहती बस थोड़ी सी बातचीत करनी है हमें, बस इतना ही करके गई थी। चल ले गई थी, कोई प्रॉब्लम। दिल्ली पुलिस कब लेके गई थी? दिल्ली पुलिस ले गई थी कल ले गई। सीआई वाले थे, उन्होंने कहा था कि इनके पास कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे ये ऐसे मैटर में आए। ये बिल्कुल साफ है, क्लीन है एकदम, इनको कोई इशू प्रॉब्लम नहीं आया। जयपुर में कितने दिन रखा था पुलिस ने? जयपुर में 2 दिन रहे थे। जांच का दायरा किस तरीके से बढ़ रहा है, फिलहाल जांच में और क्या क्या सामने आया, इस बारे में और डिटेल जानकारी के साथ सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, इंपॉर्टेंट यही था कि ये पता लग पाए कि आखिर किस तरीके की इंफॉर्मेशन इसके जरिए निकाली गई। में जो कैंट जितेंद्र, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, आपकी आवाज भी कट कट कर आ रही है। फिलहाल एक बार फिर से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कासिम के साथ जिस तरीके से अभी फिलहाल पाकिस्तान में रिश्तेदारों से ये मिलने के लिए गया था कासिम, और किस तरीके की इंफॉर्मेशन इसके जरिए जुटाई गई, ये जानने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल आज बड़ी खबर ये सामने आई कि किस तरीके से अब जासूस कासिम के राजस्थान के गांव में पहुंची है दिल्ली पुलिस की ये स्पेशल टीम, जो लगातार जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश भी कर रही है कि आखिर जासूस कासिम के कौन कौन कांटेक्ट में था, किस किस के जरिए इसको बकायदा ट्रेनिंग मिली। फिलहाल ट्रेनिंग को लेकर ही ये बड़ी खबरें सामने आई कि किस तरीके से आईएसआई के 3 ऑफिसर्स ने आर्मी कैंप में ट्रेनिंग दी।